दिल्ली दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से कर्तव्य भवन में मुलाकात हुई है। केंद्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा है। इस पूरे मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम को लेकर भी चर्चा है, यानी संगठन विस्तार को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। दोनों के बीच कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी हो रही है, किस तरह से पूरा घटनाक्रम बनेगा, किस तरह से रणनीति बनेगी, उस पर भी बातचीत इस दौरान हुई है। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार को लेकर और संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा इस दौरान हुई है दोनों के बीच। तो कर्तव्य भवन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। कई मामलों में इस बैठक के दौरान चर्चा हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। इस दौरान कई बड़े मुद्दे हैं जिस पे चर्चा दोनों के बीच हुई है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा केंद्रीय संगठन में जो विस्तार होने वाला है, नई टीम बनने वाली है, उसको लेकर भी बातचीत दोनों के बीच हुई है। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हुई। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे हैं जिस पर बातचीत दोनों के बीच हुई है और दोनों ने विस्तार से इस पूरे मामले में बातचीत की है। तो बेहद जरूरी और बेहद अहम मुद्दे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। इसी के तहत ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है दोनों की। चुनाव से पहले ये भी कहा जा रहा है, सूत्र ये भी बताते हैं कि चुनाव के पहले कैबिनेट विस्तार होना है। इसके अलावा नई टीम भी बननी है, बीजेपी की केंद्रीय नई टीम बननी है, तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे नाम हैं जिनको केंद्रीय टीम में जगह मिलेगी। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी टीम में जगह मिलेगी, संगठन में जगह मिलेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव जी, किस तरह से मुलाकात रही और कौन से मुख्य मुद्दे रहे जिस पर दोनों ने चर्चा की? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2027 में। उसके ठीक पहले अगर देखा जाए तो राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हेरा फेरी का मामला सामने आया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चिंतित है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए चिंतित है क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां, जो दूसरे राज्य की बीच क्षेत्रीय पार्टियां, इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की आस्था का विषय है। और राम मंदिर जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा प्रतीक है। और उसके ऊपर यह जो कहा जा सकता है कि जो पूरा एक मुद्दा सामने छाया हुआ है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता चिंतित है। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ है, जांच कहां तक पहुंची, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हुई है। साथ ही देखिए, अभी जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। उसको भी लेकर के जो जानकारी सूत्रों से मिली है, उसमें किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, कौन से ऐसे सांसद हैं जिनको मंत्रिमंडल में लाने के बाद जो है क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक समीकरण और जो जातिगत समीकरण है, यह सब जो है मैनेज होंगे और आने वाले समय में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा चूंकि बड़ा मुद्दा बन गया है, तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि यह जो मुलाकात हुई है, इसमें खास करके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर खाका तैयार किया गया है। क्योंकि पिछले दिनों जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गए थे, तो उस दौरान भी तमाम संगठन के लोगों के साथ उन्होंने बैठक की थी। और बैठक के बाद जो तमाम कहा जा सकता है इंटरनल जो रिपोर्ट आया है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के बीच चर्चा हुई है कि आने वाले समय में बूथ लेवल पर कैसे पार्टी को मजबूत करना है। साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला को लेकर के जो कुछ भावनात्मक एक आहत हुई है जनता, जो उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की जो जनता है, जो राम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको जो एक कहा जा सकता है कि एक झटका लगा है। उनका भरोसा और राजीव जी, कई सारे ऐसे नाम हैं, कह सकते हैं जिनके पास दोहरी जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी क्यों ना हो, उनके पास भी दोहरी जिम्मेदारी है। ऐसा कहा जाता है कि दोहरी जिम्मेदारी नहीं, एक जिम्मेदारी लोगों को दी जाएगी। और क्या कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिनको क्या संगठन में भेजा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी का ये रूल है, नियम है कि एक व्यक्ति एक पद। तो यह साफ है कि जब पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो वह केंद्रीय वित्त मंत्री ज्यादा दिन नहीं रहेंगे जब उनसे रिजाइन ले लिया जाए। और जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो नियम है उसको भारतीय जनता पार्टी बखूबी लागू करती है, उसका पालन सभी लोग करते हैं। आने वाले समय में देखिए, जैसा कि तमाम चर्चाएं चल रही हैं, कुछ नेताओं को मान मनोबल भी चल रहा है, जैसा कि राजनाथ
सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, अब चर्चा ये चल रही है कि हो सकता है इनको भविष्य में राष्ट्रपति बना दिया जाए और उनके जगह पर किसी नए व्यक्ति को लाया जाए। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उम्मीद लगाए हुए हैं और जातिगत क्षेत्रीगत समीकरण को देखते हुए उनको मौका मिल सकता है। फिलहाल अभी किसी नाम पर चर्चा नहीं किया जा सकता है क्योंकि तमाम अटकलें ही हैं। चलिए, बिल्कुल राजीव जी, सच्चाई देखने क्या वाली है? बात यही होगी कि किन चीजों को आधार बनाकर ये संगठन का विस्तार होता है और कैबिनेट का विस्तार होता है, और उस विस्तार से यूपी को कितना फायदा होता है, विधानसभा चुनाव में कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।